अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। आप इस मैदान में इस्तिकामत के साथ रहें, कोई साथी नहीं हिलेगा। इस्तिकामत के साथ इस मैदान में जमे रहना है और 2 दिन के अंदर इनसे इस्तीफा लेना है, और अगर नहीं दिया तो फिर हमने यहाँ मिलकर एक फैसला करना है। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम को इस्तीफे के लिए 2 दिन की मोहलत। आजादी मार्च के शुरका का पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में पड़ाव। फजलुर रहमान कहते हैं कोई घर नहीं जाएगा, लाया अमल का ऐलान 1-2 रोज में करेंगे। हुकूमत को मजीद मोहलत नहीं दे सकते, इदारों से तसादुम नहीं चाहते, इदारों के साथ खड़े हैं। आइंदा के लाया अमल के लिए APC और रहबर कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम को इस्तीफे के लिए दी गई डेडलाइन पर हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमती मज़ाकराती टीम ने मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। परवेज खटक की सरबराही में मज़ाकराती टीम आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी। वज़ीर आज़म नई सूरत हाल के तनाजुर में हिदायत देंगे। हुकूमती टीम के मौलाना फजलुर रहमान के खिताब पर रहबर कमेटी से भी राबिता करेगी। हमारी हिमायत जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ है। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक बयान। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं किसी को भी किसी सूरत हाल मुल्की इस्तेहकाम खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान बता दें वो किस इदारे की बात कर रहे हैं। सड़कों पर आकर इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान अपने तहफ्फुजात मुतल्लिका इदारों के पास लेकर जाएं। कंटेनर पर मुफ्ती महमूद खानदान, अचकजई खानदान, वली खान खानदान, भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान मौजूद हैं जो हमेशा से इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं ये तमाम लोग अपनी औलादों तक हुक्मरानी पहुंचाने के लिए रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। फवाद चौधरी ने मुतनब्बे कर दिया कि हमारी हुकूमत को कमजोर समझने की गलती ना करना। हम इमरान खान की हिदायत पर तहम्मुल है, वरना एक इशारे पर इन 5 प्यारों और उनके चमचों पर जमीन तंग कर दें। आजादी मार्च और धरने की मॉनिटरिंग के लिए वजारत दाखिला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम का ड्यूटी रोस्टर 8 नवंबर तक तैयार। वजारत दाखिला के अफसरान आज और कल भी कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 55,000 हो गई। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ ने डॉक्टर्स की इजाजत से पहली मरतबा वॉक की। नवाज शरीफ के दिल, गुर्दों और ब्लड प्रेशर के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के स्टीरॉइड्स की डोज कम की जिससे उनके प्लेटलेट्स दोबारा गिरना शुरू हुए। प्लेटलेट्स गिरने की वजूहात फौरी तौर पर जांचना होंगी। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज भी लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज। मरियम नवाज का PCT टेस्ट नॉर्मल अब तक ने रिपोर्ट हासिल कर ली। PCT टेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जांचने के लिए तजवीज किया गया था। लाहौर की इस्तदाद मनशियात अदालत ने मनशियात बरामदगी केस में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। 16 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर का कॉल डेटा रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। फैसलाबाद के तारिकाबाद पुल के नीचे माल गाड़ी का डब्बा पटरी से उतर गया। ड्राइवर के बरवक्त ब्रेक लगाने से बोगी उलटने से बच गई। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाई शुरू।
सानिहा तेजगाम एक्सप्रेस में जहां बहक सिर्फ 19 अफराद की शनाख्त हो सकी। 57 नाकाबिले शनाख्त लाशों के DNA सैंपल लाहौर रवाना। 16 लाशें वरसा के हवाले, 3 शनाख्त शुदा लाशें हॉस्पिटल मौजूद। शेख जैद हॉस्पिटल में लाए जाने वाले 17 में से 2 जख्मियों को घर रवाना किया। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक DNA के जरिए लाशों की शनाख्त कामिल 10 रोज तक मुकम्मल होगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के सफाकाना कर्फ्यू को 3 माह गुजर गए। वादी को मुकम्मल जेल में तब्दील किया गया। कश्मीरियों के इंसानी हुकूक की पामाली जारी। खाने पीने की अशिया खत्म। कश्मीरी अवाम फाके करने पर मजबूर। लोग अपने प्यारों की आवाज सुनने को तरस गए। भारतीय हुकूमत ने साजिश के तहत बाजार, मार्केट्स और कारोबार तबाह कर दिए। खुशहाल कश्मीरी ताजिर भी कंगाल। अमेरिका के बाद जर्मनी का भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल कहती हैं मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बेहतर नहीं। भारतीय हुकूमत को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को तब्दील करना होगा। शहर कायद में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 172 शहरी डेंगू से मुतासिर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स में डेंगू से मुतासिरा मरीजों की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में बढ़ती माहौलियाती आलूदगी का नोटिस। वाटर कमीशन को माहौलियाती आलूदगी पर 27 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। हुक्मनामे में करार दिया कि लाहौर में माहौलियाती आलूदगी हालिया दिनों में खतरनाक हद तक पहुंच चुकी। एक बैनुल-अक़वामी एजेंसी ने लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार दे दिया। लगता है आइंदा दिनों में माहौलियाती आलूदगी बदतरीन शक्ल इख्तियार करेगी। DG माहौलियात ने तस्लीम किया कि आलूदगी पर उठाए गए इकदाम नाकाफी हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर स्मोक की लपेट में। 2 दिन की बानिस्बत आज स्मोक में वाज़े कमी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सर्द और खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज भी बाज़ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। कौमी शाहरा पर खैरपुर के करीब मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम। 1 मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मी। मुसाफिर कोच कराची से पंजाब जा रही थी। हादसा मुसाफिर बस के ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। मोटरवे पुलिस ने बस को तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। फलस्तीन में सेहोनी मुजालिम जारी। इसराइली तैयारों की गजा पट्टी, बैतुल हिबा और खान यूनिस समेत दीगर शहरों में बमबारी। 1 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सेहोनी फजाइया ने रेस्टोरेंट समेत 15 से जायद अवाम मकामात को निशाना बना लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, पाकिस्तान आने का सुनहरी मौका जाया होने का खदशा। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस रेसलर इनाम बट की टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत मशकूक। इनाम बट ने कहा कि अगर हम अपने खिलाड़ियों को 3 माह की ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते तो फिर ओलंपिक्स में शिरकत नहीं की जा सकती। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं अडयाला जेल में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की तबीयत नासाज हो गई है, जिस पर उन्हें पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान पिम्स हॉस्पिटल के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को हर्निया और गुर्दे में पथरी के मसाइल दरपेश हैं। तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें वापस जेल पहुंचा दिया गया। तर्जुमान पिम्स हॉस्पिटल के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी निजी हॉस्पिटल से इलाज कराना चाहते हैं। नसीम सिद्दीकी से मजीद जानेंगे। नसीम सिद्दीकी, अब बताइएगा कि कैसी तबीयत है साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की? जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की अडयाला जेल में तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद उनको पिम्स अस्पताल में चेकअप के लिए लाया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को गुर्दों में पथरी है और उनको हर्निया का भी मसला, ये कहना था तर्जुमान पिम्स का। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का पिम्स में हर्निया और गुर्दों का चेकअप भी किया गया।
शाहिद खान अब्बासी की ECG भी की गई है। तर्जमान पिम्स ने मजीद कहा कि तिब्बी मुआयने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को अडियाला जेल वापस रवाना कर दिया गया है, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म निजी अस्पताल से इलाज करवाना चाहते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर, अपोजिशन जमातों की APC और रहबर कमेटी का अहम इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर तलब कर लिया गया है और इस इजलास में डेडलाइन के बाद की हिकमत अमली भी की जाएगी। गुज़श्ता शब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि 1-2 रोज में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा और इस्लामाबाद में अवाम का आना और इतनी बड़ी तादाद में आना अहम है। इस आज़ादी मार्च का एहतराम होना चाहिए और हुकूमत को फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अपोजिशन जमातों की APC और रहबर कमेटी का अहम इजलास आज मौलाना की रिहाइशगाह पर तलब कर लिया गया है। एक और अहम खबर, DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाक फौज गैर जानिबदार इदारा है, जबकि इलेक्शन में आईनी जिम्मेदारी पूरी की है।